फिर आगे नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। नारद जी ने कहा जिस पुरुष को धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, बोले उसे उनकी प्राप्ति के लिए एकमात्र भगवान का ही भजन करना चाहिए। पूर्व में श्रीमद् भागवत में कहा गया है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई है भी सही संसार की इच्छा, कोई संसार की कामना है भी और हमारे हटाए नहीं हट रही है, हम चाहते ही हैं कि भाई उसकी पूर्ति हो, पर फिर भी आराधन भगवान का ही करिए। यहां कहने का तात्पर्य यह है किसी अन्य द्वार को ना पकड़ लेना। यानी अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। स्पष्ट कहा श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कि मुझे छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की भूत पितरों की आराधना करता है, बोले वो मुझे अविधि पूर्वक भजता है, इसीलिए कभी सुख शांति नहीं पाता। अविधि पूर्वक भजता है। भजनीय सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। और कभी कभी कष्ट होता है ये देखकर कि व्यासपीठ से ये बात सुस्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कही जाती। जब श्रीमद् भागवत बार बार इस बात का उद्घोष कर रही है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यहां नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। पहले तो अच्छी बात यही है कि कोई कामना ना हो भगवान के अतिरिक्त, पर यदि कोई कामना है भी और जैसा मैंने कहा कि अपने हटाए नहीं हट रही, तो भी भाई आशा एक राम जी से। हमारी इच्छा हमारी कामना पूरी करेंगे तो हमारे प्रभु ही करेंगे, किसी और द्वार से हमको कुछ नहीं लेना है। और ऐसा क्या है जो आपको प्रभु नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्रभु नहीं दे सकते वो आपको कौन दे देगा? ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं दे सकते, और जो प्रभु नहीं देंगे वो कौन दे देगा? एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अन्य देवी देवताओं की आप उपासना आराधना करो, आप उनसे जो मांगो वो आपको दे देंगे। वो ये नहीं विचारेंगे कि इससे आपका हित होगा कि अहित होगा। वो तो आप मांगोगे आपको दे देंगे। उनके साथ आपने एक समझौता किया है, आपने इतने मंत्र जपे हैं, उसका प्रसाद उसका फल वो आपको दे देंगे, और जो आपको मिलेगा वो भी कुछ समय तक आपके पास रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। और अभी पूर्व में जब हम दक्ष यज्ञ के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, तो यही मैंने आपसे कहा था ना कि भाई देवी देवताओं से प्राप्त करना तो एक बात, देवी देवता हो जाओ तो भी झगड़ा झंझट खत्म नहीं होता। देवी देवताओं से कुछ लेना है तो चलो एक साधारण बात है, अरे देवी देवता हो जाओ तो भी वहां झंझट हो रहा है, शापा शापी हो रही है, मारपीट हो रही है, एक दूसरे की हड्डी पसली तोड़ रहे हैं। वहां पर देखो वहां पर क्या हो रहा है। तभी सेवक जी कह रहे हैं कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। बोले पहुंच भी गए वहां तक तो क्या हुआ? वही सब हो रहा है वहां जो यहां हो रहा है। वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ मोह अहंकार है, वही मद मात्सर्य है, वही ईर्ष्या द्वेष है, और वही जन्म और मरण है। ये प्रयो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट्टे। भजन किसका करना है? वो जो माया काल त्रिगुण से परे है। इसको मैंने आपसे कहा था, जो अलख निरंजन है, और उस तक जाने का मार्ग गुरु ने हमको दे दिया है। डोर आपके मेरे हाथ में पकड़ा दी है, जिससे खिंचा चला आए वो। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे।
ऐसा नाम निरंजन हो